ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के जिला प्रमुख चुनाव में बीजेपी की रणनीतिक जीत हुई है। बीजेपी ने रणनीति के जरिए कांग्रेस के बहुमत को हरा दिया है। बीजेपी के पास केवल एक जिले सिरोही में ही बहुमत था, लेकिन उसने जयपुर और भरतपुर में भी अपना जिला प्रधान उम्मीदवारों को जितवा लिया है। कांग्रेस में 5 जिलों में क्रॉस वोटिंग सामने आई है। कांग्रेस को 4 जिलों में स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन उसके 6 जिलों में से 3 में ही जिला प्रमुख बने हैं। जयपुर में बीजेपी की रमा देवी, जोधपुर में कांग्रेस उम्मीदवार लीला मदिन्ना, भरतपुर में बीजेपी उम्मीदवार जगत सिंह, सिरोही में बीजेपी के अर्जुन पुरोहित, दौसा में कांग्रेस के हरिलाल सैनी और सवाई माधोपुर में कांग्रेस के जिला प्रमुख जीते हैं। जिला परिषद में मिली जीत को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 2023 का ट्रेलर बताया है। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में बीजेपी के दिग्गज रणनीतिकार राजेंद्र राठौड़ के आगे कांग्रेस टिक नहीं पाई। कांग्रेस के टिकट पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीत चुकी रमा देवी चोपड़ा को सोमवार सुबह बीजेपी में शामिल किया गया और शाम होते होते रमा देवी को जिला प्रमुख का चुनाव जितवा दिया। मजे की बात यह है कि जयपुर में बहुमत होते हुए भी कांग्रेस जिला प्रमुख की सीट गंवा बैठी। रमा देवी को 26 वोट मिले, जबकि बीजेपी के पास केवल 24 जिला परिषद सदस्य थे। बीजेपी ने रमा देवी सहित कांग्रेस के 2 सदस्य तोड़कर हारी बाजी पलट दी। रमा ने कांग्रेस उम्मीदवार सरोज देवी शर्मा को हराया। सरोज को 24 वोट मिले। वहीं भाजपा की प्रत्याशी और कांग्रेस की बागी रमा देवी की जीत का श्रेय जाता है बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस के बागी जैकी टाटीवाल को। आपको बता दें कि बागी रमा देवी और जैकी दोनों ही चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के समर्थक है। इस पूरे मामले में वेद प्रकाश सोलंकी का निशाने पर आना तय माना जा रहा है। आपको बता दें, जयपुर जिला परिषद में कुल 51 सदस्य है। जिला प्रमुख बनाने के लिए 26 सदस्य चाहिए थे। कांग्रेस 27 सदस्य जीती, लेकिन रमा देवी और जैकी के बीजेपी के खेमे में जाने से कांग्रेस के 25 सदस्य रह गए। बीजेपी के पास केवल 24 सदस्य थे। 2 कांग्रेस के सदस्य मिलने से बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास हो गया। कांग्रेस बीजेपी में क्रॉस वोटिंग कराकर ही चुनाव जीत सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद रमा देवी को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रमा देवी को पार्टी से निकालने के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। डोटासरा ने लिखा कि चाकसू से और भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतें मिली है। उनके खिलाफ भी जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। मामले में आलाकमान ने भी पीसीसी चीफ से रिपोर्ट तलब की है। वहीं भरतपुर में भी भाजपा ने अपना रणनीति का लोहा मनवा लिया है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह बीजेपी के टिकट पर जिला प्रमुख का चुनाव जीत गए हैं। जगत सिंह को 28 वोट मिले, जबकि बीजेपी के 17 सदस्य ही जीते थे। इस तरह जगत सिंह ने कांग्रेस और निर्दलियों को मिलाकर 11 वोटों का इजाफा करके चुनाव जीत लिया। जगत सिंह 14 अगस्त को ही फिर से बीजेपी में शामिल हुए थे। भरतपुर जिला परिषद में कुल 37 सदस्य है। बहुमत के लिए 19 चाहिए थे। जगत सिंह को बहुमत से 9 वोट ज्यादा मिले। जयपुर के 14 सदस्य होने के बावजूद पार्टी के उम्मीदवार हलीमा को केवल 9 वोट मिले। कांग्रेस के 6 वोट अब भी पार्टी के रणनीतिकार ढूंढ रहे हैं। भरतपुर के इस चुनाव में जगत सिंह ने जीत दर्ज कर अपने पिता कुंवर नटवर सिंह की मुराद पूरी कर दी है। बीजेपी ने जगत सिंह पर दाव खेला था। हाल ही में उनकी पार्टी में घर वापसी करवाई थी। भाजपा का यह दाव भरतपुर में सही साबित हो गया और बीजेपी ने यहां अपना जिला प्रमुख बना लिया। वहीं जादूगर के गढ़ में जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने बाजी मारी है। यहां पर कांग्रेस के लीला मदिन्ना जोधपुर जिला प्रमुख बनी है। कांग्रेस की लीला मदिन्ना को 21 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा की चंपा देवी को 16 वोट मिले हैं। दोनों ही पार्टियों से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। अपनी ही पार्टी में जारी खींचतान के बीच मदिन्ना ने जिला प्रमुख पद पर जीत दर्ज की है। आज सुबह कांग्रेस की ही मुन्नी देवी और नेहा चौधरी ने निर्दलीय जिला प्रमुख का पर्चा भर पार्टी के रणनीतिकारों के हाथ पैर फुला दिए थे, लेकिन समय रहते दोनों से ही समझाइश कर बगावत को दबा दिया गया। वहीं दौसा जिला प्रमुख के पद पर हरिलाल सैनी जीतने में कामयाब रहे। हरिलाल सैनी ने बीजेपी उम्मीदवार नीलम गुजर को हराया। हरिलाल सैनी को 16 और नीलम को 13 वोट मिले। दौसा जिला परिषद में 29 सदस्य हैं। जीतने के लिए 15 सदस्यों के वोट चाहिए थे। कांग्रेस उम्मीदवार हरिलाल सैनी को 16 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के 17 सदस्य जीते थे। कांग्रेस के एक सदस्य ने क्रॉस वोटिंग की।
बीजेपी के 8 सदस्य जीते थे, लेकिन उसकी उम्मीदवार को 7 वोट ज्यादा मिले। दोनों ही पार्टी के रणनीतिकार एक एक को ढूंढने में लगे हैं। वहीं ऐसे में सिरोही में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन पुरोहित चुनाव जीत गए हैं। अर्जुन पुरोहित को 18 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के हरीश चौधरी को 3 वोट मिले हैं। सिरोही जिला परिषद में 21 सदस्य हैं। बीजेपी के 17 सदस्य और कांग्रेस के 4 सदस्य जीते थे। अर्जुन पुरोहित ने कांग्रेस के 1 सदस्य का भी वोट ले लिया। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हो गई। सिरोही में वैसे तो बीजेपी का जिला प्रमुख बनना तय था, लेकिन कांग्रेस में 4 में से 1 प्रत्याशी का बीजेपी को वोट डालना पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं सवाई माधोपुर में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। यहाँ कांग्रेस की उम्मीदवार सुदामा देवी ने जीत दर्ज की है। सवाई माधोपुर में कांग्रेस की उम्मीदवार सुदामा देवी को 25 में से 17 वोट मिले, जबकि बीना मीना को 8 वोट ही मिले। सुदामा देवी ने 9 वोटों के अंतर से बीना देवी को शिकस्त दी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।